अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कर भी ले रहे हो, बट कुछ मेजर आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग जो साबित हो, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बावजूद। अब एफर्ट से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपने बहुत सारे टेक्निक्स भी ट्राई कर लिए और बहुत सारे एक्शंस भी ले लिए, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो अब्राहम हिक्स की इन वर्ड्स को मार्क कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप अलाइनमेंट में नहीं हो। राइट, सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, आपको फिजिकली पेन हो रहा है, आपको इमोशनली पेन हो रहा है, आप मेंटल लेवल पे स्ट्रेस फील कर रहे हो, और ऐसे में आप बोल रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको ऐसे में रिजल्ट मिल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और मेहनत से मेरा मतलब है कि वो आपको भी मेहनत लग रही है ना? कुछ लोग होते हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो 12 घंटा 14 घंटे 16-16 घंटे भी कर लेते हैं, लेकिन उनको वो मेहनत नहीं लगती। ठीक है, सामने वाले इंसान को देखने में लग सकता है कि वो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, बट वो जो बंदा जो काम कर रहा है ना, उसको एक्चुअल में वो मेहनत नहीं लग रही, तो वो उसको जरूर से रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके केस में है कि आपको भी एक्चुअल में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, और आपको ये फील भी हो रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो एक्शंस के लेवल पे हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के लेवल पे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो अब्राहम एक समय यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, दैट मीन्स आप अलाइनमेंट में नहीं हो। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में होगे ना, तब आपके द्वारा जो एक्शंस किए जाएंगे, वो किए नहीं जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली होंगे। वो एक्शंस होंगे, वो काम होंगे जिनको करने में आपको मजा आएगा, जिनको करने में आपको इंजॉय करोगे आप उनको काम को करते हुए, जिसको करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। दुनिया वालों को देखने में लग सकता है कि आप बहुत मेहनत कर सकते हो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, आपके स्पाउसेस बोलेंगे मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपको एक्चुअल में वो हार्ड वर्क नहीं लगेगा। अगर आपके साथ इस सिनारियो में हो ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, दैट मीन्स आप एक अलाइनमेंट मोड में हो, आप अलाइंड एक्शन ले रहे हो। राइट, आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, और हमेशा हमें रिजल्ट जो देते हैं वो हमारे इंस्पायर्ड एक्शन ही देते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन के ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होते हैं, जो भी एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो इंस्पायर्ड एक्शन है या फिर वो फोर्स्ड एक्शन है, या फिर वो बोरोड एक्शन है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके एक्शन रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है। तो ना मैंने मतलब ये सोचा, जैसे पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं बहुत सारे रियल लाइफ मुझे एग्जांपल्स शेयर करने चाहिए थे, जहां से जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो कि आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। क्योंकि वैसे तो मैंने बता दिया कि आप कैसे खुद से पता कर सकते हो, बट कुछ अगर एग्जांपल्स हमें जब मिल जाते हैं ना, तब हमें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप एक्चुअल में जो काम कर रहे हो वो आपके इंस्पायर्ड एक्शन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई इंसान यूट्यूब स्टार्ट करता है। ठीक है, अब वो यूट्यूब चैनल बनाता है, यूट्यूब चैनल को वो ग्रो करना चाहता है। अब उसको किसी ने ये बोला है कि डेली आपको वीडियोस अपलोड करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, यानी
यूट्यूब की सक्सेस के पीछे जो मेन रीज़न है या जो सीक्रेट है वो है डेली अपलोड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट। अब वो क्या करता है, अब वो अपने आप को फ़ोर्स करना स्टार्ट करता है डेली वीडियो बनाने के लिए। उसका मूड नहीं है, उसने अपनी वाइब्रेशंस चेक नहीं किए हैं कि उसके लिए मतलब उसका मन है या नहीं है, वो वीडियो को बनाने में एन्जॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सिर्फ़ उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है कि उसे डेली वीडियोज़ बनाने हैं, ठीक है? अब वो टॉपिक अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहा, मतलब जो भी करना चाहिए वो नहीं कर रहा। उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर है कि डेली वीडियो बनाना। दैट मीन्स इस टाइम वो स्ट्रगल मोड में है, राइट? और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वो उसकी रिसर्च अच्छे से नहीं होगी, या फिर उसकी वीडियो में एनर्जी लेवल वो अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी एनर्जी डल होगी, उसमें उसे मजा नहीं आएगा, और इस सिचुएशन में ऑडियंस उस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, राइट? उसे लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं दिन के 20-20 घंटे अपने यूट्यूब को ग्रोथ करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? ऐसे में सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले उस इंसान को अपने वाइब्रेशन पे काम करना चाहिए। उसे चेक करना चाहिए कि क्या यूट्यूब करना मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या फिर जस्ट बिकॉज़ मार्केट में यूट्यूब का एक रेस लगी हुई है कि बस यूट्यूब पे आ जाओ और पैसा छापना स्टार्ट कर दो। क्या इस स्टेटमेंट को, इन सब बातों को सुन के वो यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, या वो एक्चुअल में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, राइट? तो जब वो अपने वाइब्रेशन चेक करेगा, अपना वो इंटरेस्ट चेक करेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में यूट्यूब उसके लिए है या फिर नहीं है। और अगर उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ, यूट्यूब उसके लिए है, तब भी उसको सबसे ज़्यादा जो काम करना होगा वो अपने वाइब्रेशन पे ही करना होगा। उसको चेक करना होगा कि क्या वो डेली वीडियो अपलोड करने में कंफर्टेबल है भी या नहीं है। हो सकता है वो वीक में 1 वीडियो अपलोड करने में कंफर्टेबल हो सकता है वो वीक में 2 वीडियोज़ अपलोड करने में कंफर्टेबल हो। तो दूसरों की बातें सुन के अगर वो खुद पे प्रेशर रखेगा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल वो बताती हूँ, ठीक है? ज़्यादातर लोगों का यही होता है, भाई यूट्यूब पे आओ तो ग्रोथ तो सबको ही चाहिए, ठीक? तो सेम मेरे अंदर भी है, बट इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हूँ, ठीक है? और ये चीज़ आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने इतने ज़्यादा वीडियोज़ डाले हैं, बट उतनी ज़्यादा ग्रोथ अभी तक है नहीं, और दैट इज़ फाइन। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो मैं अब्राहम से पढ़ती हूँ, जो मैं अब्राहम से सीखती हूँ, वो, और मुझे पता है कि ये लाइफ़ चेंजिंग चीज़ है। तो मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? वो मोनेटाइज़ होगा, अर्निंग स्टार्ट होगी, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए, और वो है अब्राहमिक्स की टीचिंग्स को शेयर करना, या जो भी मैं पढ़ती सीखती हूँ, जो अपनी लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, उनको शेयर करना, ठीक है? अब इसमें भी इनिशियली मैंने बुक रीडिंग से स्टार्ट किया था, ठीक है? फिर क्योंकि मेरी छोटी बेटी है तो वो मुझे मतलब नहीं कर पाती थी, मतलब मैं प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाती थी पूरा कैमरा वगैरह लेके, है ना? तो अच्छा, बुक रीडिंग तो मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि मुझे कॉपीराइट का थोड़ा-सा हुआ था कि शायद मैं किसी का पेड कंटेंट फ्री में ऐसे नहीं कर सकती। हालाँकि बहुत लोग कर रहे हैं, बट मुझे अंदर से हुआ कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसे बंद कर दिया। फिर मैंने टीचिंग्स को डायरेक्टली एज़ अ वीडियो फॉर्मेट में, मतलब कि जैसे कैमरा के सामने बैठ के शूट करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर उसमें भी मैंने बताया, मेरी बेटी छोटी है, वो आके कभी माइक गिरा देती थी, कभी कैमरा गिरा देती थी, तो फिर वो भी मुझे अनकंफर्टेबल लगा, मैंने उसे भी छोड़ दिया, ठीक है? जब मेरा मन करता है तो मैं डेली वीडियोज़ डालती हूँ, मन नहीं करता तो मैं अल्टरनेट वीडियोज़ डालती हूँ। अभी पिछले 15-20 दिन से तो मैंने वीडियो डाले भी नहीं है, है ना? तो यहाँ पे मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ठीक है? अब कई लोगों के लिए हो सकता है कि इस तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हो, इसलिए तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही। वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। बट मेरा पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊँ, तो मैं अपने एकदम करेक्ट ट्रैक पे हूँ, और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है अब्राहम हिक्स की, और मेरी जो भी लर्निंग और जो टीचिंग है वो शेयर करना, ठीक है? तो अगर कोई भी इंसान यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता है, तो उसको पहले खुद से चेक करना होगा कि क्या वो उसके लिए एग्ज़ैक्टली है भी या फिर नहीं, ठीक है? इसके अलावा मान लो कि अगर हम इसी टाइप का, ये मार्केट में जो अभी चल रहा है, इसी टाइप का एक और मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, कि मान लीजिए हम आजकल ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? कोई लड़की ये देखे कि उसकी जो फ्रेंड है वो इंस्टा रील्स बना के अर्निंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? अब उसके अंदर इस थॉट आए कि उसने ट्राई किया, मतलब उसने किया तो ये मैं भी कर सकती हूँ, और वो भी शुरू कर देती है। लेकिन थोड़े दिन बाद वो लड़की बोर हो जाती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है? अब इसका रिज़ल्ट क्या
होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगी और वो एट द एंड में फ्रस्ट्रेट होके इस चीज को छोड़ देगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल यही है कि अपने आप से ये पूछो कि अगर दुनिया में कोई भी इंसान ये काम नहीं कर रहा होता तो भी क्या आप ये काम करते? तो भी क्या आपको ये करना पसंद है? अगर आंसर हाँ है तो डेफिनेटली ये आपका इंस्पायर्ड एक्शन है। लेकिन अगर सिर्फ दूसरों के देख के आपको आइडिया आया है तो ये आपका एक बोरोड एक्शन हो सकता है। आपको आप खुद से चेक करने की ज़रूरत है कि आप इसके लिए रेडी हो या फिर नहीं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम मान लीजिए मैं आपको कोई और एग्ज़ाम्पल दूँ कि आजकल ना बिज़नेस का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि बिज़नेस करो 9 टू 5 की जॉब के पीछे मत भागो, हम तो बिज़नेस ही करके रहेंगे, ठीक है? अब कोई इंसान जो सिर्फ़ इस रेस में भाग रहा है कि जी बिज़नेस का ही ट्रेंड है, हम तो बिज़नेस से ही अमीर होंगे। हालाँकि उसकी पर्सनैलिटी बिज़नेस वाली नहीं है, उसका माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है, उसका नेचर बिजनेस वाला नहीं है और वो खुद भी बिजनेस के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट उसने अपने माइंड में सिर्फ एक चीज बिठा रखी है कि 9 to 5 की जॉब मुझे नहीं करनी, मुझे तो बिजनेस ही करना है। अब वो 4 साल 5 साल 6 साल से सेम स्टेट पे है, लेकिन वो सिर्फ उस एक जिद को पकड़ के बैठा हुआ है कि मुझे तो बिजनेस ही करना है। अब क्योंकि उसके अंदर वो चीज नहीं है बिजनेस करने वाली, बट स्टिल वो जबरदस्ती उस चीज को पकड़ के बैठा हुआ है और वो बोले कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो डेफिनेटली इस चीज में ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, बिजनेस के अलावा अगर मैं जॉब की भी बात करूं तो मान लो कोई और बंदा है जो जॉब चेंज करना चाहता है, ठीक है, और वो हर एक कंपनी में रिज्यूमे भेजना स्टार्ट करता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं इस कंपनी में जॉब नहीं मिली तो नेक्स्ट में मिल जाएगी, इसमें नहीं मिली तो नेक्स्ट में मिल जाएगी, इसमें नहीं मिली तो नेक्स्ट में मिल जाएगी। उसके जो एक्शंस है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फियर से ड्रिवन है, राइट, एक्साइटमेंट से नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि इंटरव्यूज में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा, इंटरव्यूज में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसको मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको रिजेक्शन फेस करना पड़े। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इसका यही हो जाएगा कि सबसे पहले उसको अलाइनमेंट में आकर अपने आप से बात करनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए रेडी हूँ, किस चीज़ के साथ मैं अलाइंड हूँ, ठीक है, कौन सी जॉब उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेंगे, सिर्फ वही अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अपनी वाइब्रेशन क्लैरिटी के साथ सिंक करना होगा और वही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वर्क करेंगी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर मैं कोर अंडरस्टैंडिंग अगर बोलूँ तो वो ये है कि जब भी एक्शन फियर, कंपैरिजन, प्रेशर या सिर्फ रिजल्ट के लिए होते हैं ना, तो वो आपके डिजायर एक्शन नहीं होते, वो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आपके एक्शन जॉय, एक्साइटमेंट और इनर इंपल्स से होते हैं ना, तो वो आपको एफर्टलेसली डिजायर मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो फिर एग्जैक्टली आपको करना क्या है? ठीक है, पहले अपने वाइब्रेशन पे काम करो, अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिटेशन का, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव प्रोसेस जो होते हैं, मान लीजिए ग्रैटिट्यूड वॉक हो गया, ग्रैटिट्यूड जर्नल हो गया, एफर्मेशंस हो गए, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। प्रोसेसेस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के ऊपर मैं बात नहीं करती क्योंकि अब्राहम पर्सनली उनको प्रमोट नहीं करती और ना ही मैं खुद से फॉलो करती, ठीक है। सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ, सिर्फ मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक। उसके अलावा अपने अंदर के इम्पल्स को नोटिस करो। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपने वाइब्रेशन पे हाई रहोगे, तब आप अपने अंदर के इम्पल्स को नोटिस कर पाओगे। छोटे छोटे अर्जेस को इग्नोर मत करो, ठीक है। अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट करो, लॉजिक पे ओवरलोड मत करो, ठीक। प्रोसेसेस को ना एंजॉय करो, जॉय फील करो प्रोसेसेस में। रिजल्ट को भी अभी के लिए थोड़ा सा छोड़ दो। मतलब आप इस चीज पे बिलीव करो कि मेरा जो फर्स्ट काम है वो मेरी वाइब्रेशन पे है। जब मेरी वाइब्रेशन हाई होगी तो मेरे अंदर से इंस्पायर्ड एक्शन मुझे खुद से फील होगा और जब मैं इंस्पायर्ड एक्शन परफॉर्म करूंगा तो वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक। ये तो बात हो गई एक्शंस की। अगर मैं सेम बात करूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेसेस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की भी, तो अगर आप डेस्परेशन के साथ, रिजल्ट के साथ अटैच होकर कि मैं तो ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहा हूं और मुझे बस 2 महीने के अंदर ये रिजल्ट चाहिए, दैट मीन्स आप उस
प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपने खुद के अंदर एक वो रखा है, मतलब बहुत डेस्परेट हो कि मुझे तो 2 महीने के अंदर चाहिए ही चाहिए, मुझे इतने टाइम के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आप किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ अटैच होके कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक ट्राई करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेसेस ट्राई करते हो, तो वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब्राहमिक्स यहाँ पर हमें जो भी हम चाहती हैं, जो मैंने उनसे समझा वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो आप हमेशा कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।